नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है प्रिय प्रवास का व्याख्या भाग 3। प्रिय प्रवास, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी कहानी राधा और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है और जो 17 सर्गों में विभक्त है। इसी प्रिय प्रवास का एक सर्ग है श्याम संदेश, उसका व्याख्या भाग हमारे पाठ्यक्रम में है जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें व्याख्या करने से सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है, उनकी किस रचना से लिया गया है। ये सब कुछ हमें इसके प्रसंग में बताना है। इसका प्रसंग लिखते टाइम हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के श्याम संदेश सर्ग से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से अपना संदेश राधा के पास पहुंचा रहे हैं और अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि भविष्य में वही होगा जो कि प्रबल देवताओं की प्रबल इच्छा है, अर्थात देवताओं की प्रबल इच्छा हमेशा सात्विक कार्य की होती है। तो भविष्य में जो भी होगा वो सात्विक और कल्याणकारी होगा, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करके संसार के हित की, जगत के हित की चिंता करनी चाहिए। यह संदेश श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से राधा तक पहुंचा रहे हैं। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या में लोकहितकारी श्री कृष्ण का संदेश राधा को सुनाते हुए उद्धव कहते हैं कि जो है भावी का अर्थ है भविष्य का, भविष्य में जो होगा, जो है भावी का अर्थ है भविष्य में, परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, कि जो भविष्य में होने वाला है उसमें देवताओं की इच्छाएं परम प्रबल हैं, या हम यूं कहें कि देवताओं की इच्छा से ही भविष्य में सब कुछ घटित होने वाला है और होता रहेगा। तो होवेगा उचित न दुखी वांछितों हेतु होना। वांछितों का अर्थ है अपनी इच्छाएं, अपने लोग जो होते हैं वो हेतु का अर्थ होता है कारण। तो होवेगा उचित कि जो भविष्य में होगा वो सब कुछ देवताओं की प्रबल इच्छा के अनुसार होगा, जो भी घटित होगा वो देवताओं की इच्छा के अनुसार होगा, इसलिए जो भी होगा वो उचित ही होगा। दुखी वांछितों हेतु होना, उसके लिए हमने अपनी इच्छाओं अपनों की पूर्ति न होती देख दुखी नहीं होना चाहिए। श्रेयकारी का अर्थ है कल्याणकारी। स्तत का अर्थ है अनवरत रूप से, लगातार रूप से। श्रेयकारी स्तत दैत्य सात्विकी कार्य होगा। सात्विकी कार्य, सात्विक का अर्थ होता है पवित्र कार्य होगा। श्रेयकारी कल्याणकारी, स्तत लगातार। इसलिए भविष्य में जो देव इच्छा से प्रबल कार्य होने वाला है वह निश्चय ही कल्याणकारी तत्काल से होता आ रहा सात्विक कार्य अर्थात पवित्र कार्य ही होगा, जिसमें सभी की भलाई विद्यमान रहेगी। जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्वभूतोपकारी। भव का अर्थ है संसार, स्वार्थोपरत का अर्थ है अपने ही स्वार्थों में रत रहने वाला, और सर्वभूतोपकारी का अर्थ है सभी का कल्याण चाहने वाला। जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्वभूतोपकारी। उद्धव कहते हैं कि इस संसार में जो स्वार्थोपरत है, अर्थात इस संसार में जो स्वार्थी मनुष्य है उन्हें भी सर्वभूतोपकारी बनना चाहिए, जिससे कि देव इच्छा अनुसार सभी का कल्याण हो सके। अर्थात कवि के कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए इस जीवन को भविष्य में हितकारी मानकर हमें स्वीकार करना होगा, तभी स्वार्थोपरत यह जीवन सर्वभूतोपकारी बन पाएगा। ये इसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या के पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर प्रथम 2 पंक्तियां हमें इसके अंदर जो कवि ने बताया है, जो कवि के कहने का भाव है वह लिखना है। प्रथम पंक्ति में हमें लिखना है कि संपूर्ण पद में देव इच्छा के अनुसार हमें सभी उचित अनुचित निर्णय स्वीकार कर लेने का संदेश दिया गया है।
दूसरी पंक्ति, स्वार्थ से ऊपर उठकर हम स्ववांछितों हेतु दुखी ना हो, यह उपदेश दिया गया है। तीसरी पंक्ति इसकी भाषा के बारे में लिखनी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। चौथी पंक्ति में हमें लिखना है कि इस पंक्ति के अंदर संस्कृत के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है, तो हमें वो पंक्ति लिखनी है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। पांचवी पंक्ति में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। चित्रात्मकता है भाषा में, चित्रात्मकता है भाषा में, संगीतात्मकता है, नाद सौंदर्य विद्यमान है, वो सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले पद की व्याख्या पर आते हैं हम। इसके अंदर प्रसंग में हमें अब तक जो संदेश जो था, अब तक जो हमने व्याख्या भाग की, उसके अंदर उद्धव श्री कृष्ण का संदेश राधा को सुना रहे थे। अब जो आगे पंक्तियां हैं वो राधा की पंक्तियां हैं। राधा उद्धव को कहती है उत्तर देते हुए, यानी उद्धव ने श्री कृष्ण का जो संदेश राधा को सुनाया है उसी के प्रत्युत्तर में राधा ये प्रमुख पंक्तियां कहती है। तो इसके प्रसंग में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना प्रिय प्रवास के श्याम संदेश खंड से ली गई है। ये पंक्ति हमें इसकी प्रत्येक व्याख्या में लिखनी है। उसके पश्चात हमें लिखना है, अपने प्रिय श्री कृष्ण का संदेश जब राधा अत्यधिक दुखी मन से उद्धव के मुख से सुनती है तो श्री कृष्ण के अभाव में राधा के हृदय में जो कलुषता घर कर गई थी वह पवित्र ज्ञान को पाकर दूर हो गई और वह कृतज्ञ हो उठी। इस पद में राधा ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या में राधा उद्धव के मुख से संदेश सुनने के पश्चात अपनी पवित्र भावनाओं को मुखरित कर रही है कि हे उद्धव, मैं हूँ उद्धव, पुलकित हुई आपको आज पाके। उद्धव यहाँ पर संबोधन दे रही है राधा उद्धव को कि मैं हूँ उद्धव, की हे उद्धव। पुलकित का अर्थ है आनंदित होना, कि हे उद्धव, आज मैं आपको प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो रही हूँ। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मोदिता का अर्थ है अत्यधिक आनंदित होना। संदेश श्री कृष्ण के संदेश श्रवण सुनना, कि हे उद्धव, आज मैं तुम्हें प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न अनुभव कर रही हूँ कि तुम श्री कृष्ण के सखा उसके अभाव में मेरे हृदय को हर्षातिरेक में डुबो रहे हो, और उससे भी अधिक मैं श्री कृष्ण के मधुर संदेशों को सुनकर प्रसन्न चित्त हो रही हूँ। मंदीभूता का अर्थ है अज्ञानी, कम ज्ञान वाली। और तिमिर, उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। ध्वंसिनी का अर्थ होता है विनाश हो जाना। और आभा का अर्थ होता है ज्ञान की चमक बिखर जाना। मंदीभूता और तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी आभा, श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी प्रकाश पाने के पूर्व मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान था, अब वह सदैव के लिए दूर हो गया है। और उससे पहले मैं मंदीभूता अर्थात एक अज्ञानी स्त्री थी। उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। उज्ज्वला का अर्थ है पवित्र हो जाना, उचित गति, उचित गति के साथ। और उद्दीप्ता का अर्थ है उद्दीप्त हो जाना, जागृत हो जाना। कि जो अंधकार आपका संदेश पाने से पहले अंधकार और कलुषता मेरे हृदय में था, वह अब धीरे धीरे उचित गति से उद्दीप्त होकर परम पवित्रता को प्राप्त हो रही है। इसलिए आज मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। ये सब राधा जो है वो उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, आज मैं आपको पाकर अत्यंत आनंदित हो रही हूँ, और उससे भी अधिक आनंदित मैं श्री कृष्ण के संदेशों को सुनकर हो रही हूँ। आज से पहले मैं अत्यंत ही अज्ञानी थी और मेरे हृदय के अंदर अंधकार विद्यमान था, लेकिन श्री कृष्ण के संदेशों को श्रवण करके वो अंधकार जो है वो विनाश को प्राप्त हो चुका है और मेरे हृदय में ज्ञान की आभा जल रही है। और अब मैं उचित गति से पवित्रता को
को प्राप्त हो रही हूँ, उद्दीप्त हो रही हूँ। ये राधा ने उद्धव को कहा है। अब हम इसका विशेष करते हैं। विशेष में हमें लिखना है नंबर 1 पर राधा के अज्ञान अंधकार का कवि ने ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक रीति से चित्रण किया है। नंबर 2 पर राधा का प्रसन्न चित्त कोमल स्वभाव स्त्रियोचित भावों के अनुरूप प्रकट हुआ है। तीसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चौथी पंक्ति संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। रूपक अलंकार है। वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। माधुर्य गुण का प्रयोग है। भाषा में चित्रात्मकता है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता अनवर्त रूप से बनी हुई है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। ये सब लाइनें आपको 10 से 12 तक की पंक्तियां इसके विशेष में लिखनी है। इसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी है। राधा श्री कृष्ण के प्रिय संदेशों में निहित अदृप्त प्रेम को समझ जाती है और पुनः उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी है। धी का अर्थ क्या है? बुद्धि। कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण इस संसार में एकमात्र मेरे सबसे प्यारे परम पुरुष है। वह संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र रत्न के समान शोभायमान है और उनकी बुद्धि शांत और संयमित है। शांत, धी का अर्थ क्या है? बुद्धि। कि उनकी बुद्धि शांत और संयमित है। संदेशों में तद्यपि उनकी वेदना व्यंजिता है। वेदना का अर्थ क्या है? व्याकुलता। कि मेरे प्यारे पुरुष श्री कृष्ण हैं, वो पृथ्वी पर रत्न के समान शोभायमान है और उनकी बुद्धि अत्यंत ही शांत और संयमित है। संदेशों में तद्यपि उनकी वेदना व्यंजिता है। तद्यपि का अर्थ है फिर भी। वेदना का अर्थ है व्याकुलता। व्यंजिता का अर्थ है व्यंजित होना, प्रकट होना। लेकिन उनके संदेशों में फिर भी उनकी व्याकुलता है, वो व्यंजित होती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं इस बात को महसूस कर रही हूँ कि उनके संदेशों में उनकी वेदना और व्याकुलता है, वो भी अभिव्यंजित हो रही है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। तरल का अर्थ है कोमल, उर का अर्थ है हृदय। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। कि हे उद्धव, मैं नारी हूँ, इसीलिए कोमल हृदय भी हूँ और उस पर श्री कृष्ण के प्रेम से मैं वंचित हूँ। जो होती हूँ विकल विमना। विकल का अर्थ है व्याकुलता। विमना का अर्थ है अनमनी, बिना मन के। वैचित्र्य, वैचित्र्य का अर्थ है विचित्रता। कि मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। हे उद्धव, मैं नारी हूँ, ऊपर से कोमल हृदय हूँ और श्री कृष्ण के प्यार से वंचित भी हूँ। इसलिए यदि श्री कृष्ण के विरह में मैं व्याकुल होती हूँ, अनमनी सी रहती हूँ और प्रति क्षण प्रिय के वियोग में व्यस्त रहती हूँ, तो इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य या विचित्रता नहीं होनी चाहिए। अर्थात नारी स्वभाव से कोमल कांत होने के कारण प्रिय के विरह में मेरा व्याकुल, विमना और व्यस्त होना वैचित्र्य उत्पन्न नहीं करता। यह अपने आप में स्वाभाविक बात है। ये इसकी व्याख्या। इसके पश्चात इसके विशेष में हमें लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने राधा के मुख से श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में नारी के चरित्र के स्वाभाविक कोमल तरल भावना का प्रेम के अभाव में चित्रण किया गया है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वंशस्थ छंद का प्रयोग है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। माधुर्य गुण का परिपाक है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता निरंतर बनी हुई है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। अगले पद्यांश के अंदर ये भी राधा के ही मुख से कहलवाई है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने।
पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें वही पंक्तियाँ लिखनी है जो हमें पहले लिखी है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित अंश श्याम संदेश से ली गई है। श्री कृष्ण के विरह में राधा की स्थिति चिंताजनक, उद्वेगों से दुखी, विषादपूर्ण हो गई है। वह अपनी इसी अवस्थिति का चित्रण उदाहरण देकर उद्धव के सामने प्रकट कर रही है। इसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से है, राधा उद्धव से अपने प्रियतम के अभाव में अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन कर रही है कि हे उद्धव, जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से है। वारी का अर्थ क्या है? पानी, जल। कि जिस प्रकार जल शांत भरा रहता है, परंतु जैसे ही हवा का शांत जल से संस्पर्श होता है, जैसे ही हवा जल से टकराती है तो उसमें प्राय लहरें उठने लगती है, उसका शांत हृदय उद्वेलित हो उठता है, उसमें चंचलता आ जाती है। उसी प्रकार त्यों ही होता चित्त चलित है। त्यों ही उसी प्रकार, चित्त का अर्थ है हृदय, चलित का अर्थ है चंचल हो जाना। कश्चिदावेग द्वारा, कश्चिदावेग का अर्थ है क्षण भर के आवेग के द्वारा। कश्चिदावेग का अर्थ क्या है? क्षण भर का आवेग। कि जिस प्रकार जल है वो एकदम शांत रहता है, लेकिन जैसे ही उस शांत जल से हवा का संस्पर्श होता है तो उस जल के अंदर चंचलता आ जाती है, उसमें लहरें उठने लगती है, उसका शांत हृदय उद्वेलित होने लगता है। उसी प्रकार मैं अधिकतर शांत रहती हूँ, किंतु कृष्ण की स्मृति के थोड़े से आवेग के कारण मेरा शांत हृदय है वो चंचल हो उठता है। त्यों ही होता चित्त चलित, चित्त हृदय चलित चंचल हो जाना। कश्चिद आवेग, थोड़े से आवेग के द्वारा, श्री कृष्ण की स्मृति रूपी थोड़े से आवेग के द्वारा मेरा शांत हृदय है वो चंचल हो उठता है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। उद्वेग का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रिय वियोग के अंदर स्मृति के कारण जो उसके अंदर भावनाएं उठती है, उद्वेग रूपी भावनाएं उठती है, वह उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। कि मैं अत्यंत ही शांत रहती हूँ, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की शुद्धि आते ही मेरा चंचल मन जो है वो चंचल हो उठता है, अशांत हो उठता है। तो यह प्रेम में स्वाभाविक है उद्वेगों से व्यथित बनना। कि श्री कृष्ण की विरह रूपी उद्वेग से जब मैं व्यथित हो जाती हूँ तो वह स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मान्यता है न होती। विबुद्ध जन क्या? विवेकशील मनुष्य। मान्यता का अर्थ क्या है? मोहता, मोह नहीं होता। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मान्यता है न होती। हाँ, इसका अपवाद वे लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, विवेकशील मनुष्य हैं और मोह माया से सर्वथा मुक्त हैं। वो अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा कहती है कि जिस प्रकार शांत जल से हवा टकराती है, वायु टकराती है, तो उस शांत जल में लहरें उठने लगती है, शांत जल चंचल हो उठता है। ठीक उसी प्रकार मैं शांत रहती हूँ, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का विरह रूपी थोड़ी सी क्षण भर का आवेग मेरे पास आता है तो मेरा चंचल हृदय, मेरा जो चित्त है वो चंचल हो उठता है। और इस तरह श्री कृष्ण की विरह रूपी उद्वेगों से व्यथित हो जाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हाँ, जो मनुष्य ज्ञानी है और विवेकशील है, उनके अंदर सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति मोह की भावना नहीं होती। लेकिन मैं असंसारिक नहीं हूँ, मैं इसी संसार की हूँ, इसलिए मेरे अंदर यह बात हो जाना स्वाभाविक है। उसके पश्चात इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, श्री कृष्ण के वियोग में राधा की विरोधकंठिता स्थिति का चित्रण कवि ने सटीक उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है, ज्ञानी विवेकवान व्यक्ति निर्मोही होते हैं, यह कथन तर्क संगत है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, संस्कृत शब्दों के प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। उदाहरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया है तो उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है।
प्रवाह है, पूर्ण एवं बोधगम्य शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा में संगीतात्मकता है, ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा, यानी जो हमने पहले भागों में प्रसंग किया है वही प्रसंग इसमें रहेगा। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ। मर्म का अर्थ है भेद, रहस्य। पूरा पूरा, यहाँ पूरा पूरा एक ही शब्द 2 बार जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आएगा। और पूरा पूरा परम प्रिय, इस शब्द के अंदर अनुप्रास अलंकार है, पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो अनुप्रास अलंकार है और पूरा पूरा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब हम इसका विशेष लिखेंगे उसमें हमें लिखना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मर्म का अर्थ है भेद, रहस्य। राधा उद्धव के आगे अपनी मनोस्थिति को प्रकट करते हुए कहती है कि हे उद्धव, जो कुछ भी आपने प्रियतम के बारे में संदेश सुनाया उसको मैंने सुन लिया, लेकिन फिर भी पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ। फिर भी मैं मेरे प्रियतम के हृदय का पूरा भेद जानना चाहती हूँ, पूरा रहस्य जानना चाहती हूँ कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे मैं हूँ। वांछा, वांछा का अर्थ है इच्छा, विशद का अर्थ है व्यापक, उर का अर्थ है हृदय। वैसे मैं उनके हृदय में विद्यमान सभी प्रकार की इच्छाओं को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि उनके प्रति मेरे हृदय में कौन सी भावनाएं उदित हो रही है। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। महासंयता का अर्थ है अपने मन में धैर्य धारण करना, महान धैर्य धारण करना। यत्नों का अर्थ है प्रयत्नों के द्वारा, कि मैं अपने प्रिय का पूरा पूरा भेद जानना चाहती हूँ और इनके अलावा श्री कृष्ण के मन में जो व्यापक इच्छाएं हैं और मेरे हृदय के अंदर उनके लिए जो व्यापक इच्छाएं हैं उनको भी मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन फिर भी यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, फिर भी मैं प्रयत्न करके महान संयमशीलता धारण करती रहती हूँ। यानी प्रयत्न, मैं श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हूँ, इसके बावजूद मैं अत्यंत प्रयत्नों के पश्चात अपने आप में महान संयमशीलता धारण करती रहती हूँ। तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। लेकिन इतना अत्यधिक महान संयम धारण करने के उपरांत, इतने प्रयत्न करने के पश्चात, महान संयत होने के पश्चात भी श्री कृष्ण से दूर रहने की विरह जन्य वासनाएं जो मेरे मन में उत्थित होती रहती है, उनसे मैं अत्यधिक व्याकुल भी रहती हूँ। अर्थात मैं उनके विरह में दुखी रहती हूँ। मैं प्रयत्न करके संयम धारण करती हूँ, लेकिन उनसे संयोग करने की इच्छाओं के जागृत होते ही मेरी व्यथा और विवशता बढ़ जाती है। यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के अंदर राधा है वो श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहती कि उनके हृदय का पूरा भेद मैं जानती हूँ। हालांकि उनके हृदय के अंदर उनकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में मैं जानती हूँ। मैं प्रयत्नों के द्वारा महान संयम धारण करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण से दूर रहने की विरह जन्य वासनाएं मेरे अंतर मन में उत्थित होती हैं, उनसे मैं दुखी भी हो उठती हूँ। तो इसके अंदर राधा के अंतर मन में चलने वाली हलचल का वर्णन किया गया है। इसका जब हम विशेष लिखेंगे उसमें हमें लिखना है कि सामान्य स्वकीया की भांति राधा का प्रिय के वियोग में उत्कंठित होना, संयम धारण करना, प्रिय स्मृति से जागृत हुई वासनाओं से व्यथित होना अलौकिक से लौकिक बन पड़ा है। यानी ये हमें इसी संसार की भावनाएं दिखाई देती है। आगे हमें इसकी भाषा के बारे में लिखना है कि शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तत्सम शब्दों की अधिकता के कारण भाषा संस्कृत निष्ठ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का परिपाक है। माधुर्य गुण है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।